आज 4 जून और झारखंड बंद का आह्वान यहाँ पर तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा किया गया है। और जो समस्या है आज के बंद के पीछे की जो अहम वजह है, उस वजह के पास हम आ चुके हैं। हम फिलहाल मौजूद है सीरम टोली चौक के पास, और जो आज के बंद की मुख्य वजह है वो ये सीरम टोली रैंप का काम जो है वो है। जी हाँ, सीरम टोली फ्लाईओवर का निर्माण चल रहा था और रैंप जो है इस पूरे मुद्दे की असली वजह थी। रैंप का निर्माण सीरम टोली सरना स्थल के उद्गम स्थल से शुरू हुआ और उसके बाद से ही आदिवासी समुदायों के द्वारा इसका विरोध शुरू कर दिया गया। पहले तो जब रैंप बनना शुरू होता है, उससे पहले जब फ्लाईओवर का निर्माण होता है, उस समय आदिवासी संगठनों के द्वारा इस बात का कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे रैंप बनना शुरू होता है और इन्हें ऐसा लगता है कि इनके गेट से ही जो है वो रास्ता अवरोध हो जाएगा और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तब से ये विरोध बढ़ता जाता है। विरोध इतना बढ़ता है कि रांची बंद का आह्वान किया जाता है। रांची बंद सफल रहता है तो कई आश्वासन के बाद ये शांत भी होते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक को यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा। कई बड़े आदिवासी नेता यहाँ पर आते जाते रहे, लोगों को समझाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं वो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं थोड़ा सा सीरम टोली फ्लाईओवर के नजदीक, जिसका कार्य लगभग बनकर पूरा हो चुका है। यहाँ पर टेस्टिंग का काम भी हो चुका है, यहाँ पर टेस्ट किया जा चुका है। ये पहला फ्लाइंग ब्रिज जो है वो होने वाला है, जो सीरम टोली से लेकर पुराना हाई कोर्ट तक को जोड़ेगा। और इससे पहले ये ब्रिज जो है वो पहले से ही आपको यहाँ पर काका टोली ब्रिज जो है वो पहले से आपको मौजूद था, तो यहाँ से लेकर वहां तक 5 से 6 किलोमीटर तक लोगों के लिए रास्ता यहाँ पर आसान होने वाला था। लेकिन जो यहाँ का रैंप का उद्गम स्थल है वो सरना स्थल से शुरू हो रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी आप एक दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र को ब्लॉक किया गया है। ये स्टेशन जाने का रास्ता है। आपको याद हो कि सीरम टोली चौक से ही लोग जो है वो स्टेशन के इस रास्ते पर निकलते हैं, लेकिन इस रास्ते को भी ब्लॉक किया गया है और उसके साथ ही मेन रोड जाने के लिए जो ये रास्ता है, इस रास्ते को भी ब्लॉक किया गया है। किसी को आने जाने की कोई इजाजत नहीं है। यहाँ पर सरना झंडा के साथ आदिवासी संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। इनकी मांग बस इतनी है कि रैंप का उद्गम स्थल वहां से नहीं होना चाहिए, जबकि प्रशासनिक समस्या बस इतनी है कि कार्य लगभग पूरा हो चुका है, मुख्यमंत्री को बस हरी झंडी दिखानी है। ऐसे में जब झारखंड बंद का आह्वान किया गया है तो सवाल ये है कि अब समस्या का हल कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि फ्लाईओवर पूरी तरह से ओवर ब्रिज जो है वो बनकर तैयार है। रैंप का निर्माण कार्य होना था और माना जा रहा था कि 10 से 15 दिनों के भीतर इस पर आम गाड़ियां जो है वो चलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि टेस्टिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है। विभागीय मंत्री खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जिन्हें खुद यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ चुका है। ऐसे में सवाल यही कि अब कैसे क्या स्थिति संभाली जाएगी। फिलहाल तो बंद को यहाँ पर देखा जा सकता है लाजमी तौर पर, और लोगों की परेशानी भी यहाँ पर देखी जा सकती है कि लोग जहाँ थे वही डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। और ये जो है बुजुर्ग जो पैदल जाने को मजबूर है क्योंकि ऑटो जो है वो नहीं आ पा रहा है, तो लोग यहाँ पर कई मील रास्ते जो है वो पैदल चलकर तय कर रहे हैं। बंद मुख्य वजह है, लेकिन समस्या का भावी समाधान क्या होगा ये फिलहाल किसी की समझ से परे है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, सहयोगी हिमांशु के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।